नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पिछले 48 घंटों से अमरावती जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां और नाले उफान पर है। जिले की लगभग सभी नदी नालों में बाढ़ जैसा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। धान के खेत, मेवे, दालों और अन्य फसलों के खेतों में पानी भर गया है। जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश की मात्रा कम होने के कारण पानी की स्थिति थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन अब लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में सिर्फ जल जमाव ही नहीं बल्कि खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खासकर कपास, सोयाबीन और धान की फसलों को नुकसान होने की चिंता किसानों को सता रही है। जिले में नदी, नाले और नालों का पानी कई जगहों पुलों के ऊपर से बह रहा है, जिससे प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए सभी बचाव पथकों को अलर्ट मोड पर रखा है। जिले में शुक्रवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। दरियापुर तालुका के बेलोरा में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवा के साथ बारिश हुई, लेकिन बीते 48 घंटों से हो रही बारिश के कारण अब खेतों में पानी भरने से किसानों के मन में चिंता उत्पन्न हुई है। अमरावती, अचलपुर, धारनी, चिकलदरा, दामनगांव रेलवे, मोर्शी, बरूड और नांदगांव खंडेश्वर तालुका में बारिश जोरदार हो रही है। बारिश की औसत मात्रा 20 से 25 मिमी तक दर्ज की गई है। जून के पहले 2 सप्ताह में अच्छी बारिश के बाद बीते 10-11 दिनों से मानसून धीमा पड़ा था, लेकिन शुक्रवार को और शनिवार को लगातार बारिश के चलते जिले की नदियां उफान पर आ गई। हालांकि जिले में ज्यादातर जगहों पर वर्षा हुई, लेकिन बरूड तहसील में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते मेलघाट क्षेत्र की नदियां उफान पर है। प्रशासन की ओर से सतर्कता जारी कर दी गई है। चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव कस्बा से बहने वाली मेधा नदी में शनिवार सुबह अचानक बाढ़ आ गई। इस मानसून की यह पहली बड़ी बाढ़ मानी जा रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। धारनी बस स्टैंड से परतवाड़ा से निकली लालपरी बस शुक्रवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस चालक ने सामने से आ रहे एक वाहन को रास्ता देने के प्रयास में बस से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। सौभाग्य से इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित है। बस चालक की सतर्कता और समय पर ब्रेक लगने से बड़ा हादसा टल गया। 26 जुलाई बारिश के मौसम में नंदनवन और स्वर्ग जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, चिकलदरा और पुलिस आपदा प्रबंधन की टीम सतर्कता से कार्य कर रही है। जिले के चिकलदरा में एक गंभीर दुर्घटना के बाद जिला बचाव मुहिम ने साहस दिखाते हुए खाई में गिरी कार से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। शनिवार को चिकलदरा मार्ग पर शाहनूर से लगभग आधा किलोमीटर आगे एक पर्यटक की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। इन 6 लोगों के लिए डीआरएफ अमरावती के दल में शामिल सदस्य देवदूत बने। 10वीं-12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें प्रेरित करने हेतु आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को अपूर्व प्रतिसाद मिला। कार्यक्रम का आयोजन सुलभा खोड़के के सौजन्य से शोध प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। यह आयोजन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि आज के छात्र ही समाज के भविष्य के निर्माता है। आज समाज को ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करे। माहेश्वरी परिवार और राजस्थानी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में माहेश्वरी भवन में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सुप्रसिद्ध कथावाचक संजय कृष्ण महाराज श्रीधाम वृंदावन निवासी ने मंच पर विराजमान होकर अपने मुखारविंद से ओजस्वी तथा संगीतमय वाणी में श्रीमद् भगवत की कथा सुनाकर किया। माहेश्वरी परिवार और राजस्थानी परिवार की ओर से प्रसादी का आयोजन किया गया। इस कथा में अमरावती जिला राजस्थानी हितकारी मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सचिव रामेश्वर गग्गड़ ने आकर अपनी हाजिरी लगाई और महाराज का आशीर्वाद लिया। सिंधी भाषा, साहित्य, सभ्यता व संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था विदर्भ सिंधी विकास परिषद अमरावती की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। नई कार्यकारिणी में नानक आहूजा का संरक्षक, तुलसी सैतिया का अध्यक्ष, सुरेश पोपली का कार्याध्यक्ष, पंडित दीपक शर्मा का महासचिव के पद पर चयन किया गया। शंकरनगर राजापेट एकात्म धाम स्थित कलर्स सखी मंच का पदग्रहण समारोह बड़े उत्साह और सजीवता के साथ सावली हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान एवं शपथ ग्रहण हुआ। इस समय अध्यक्ष राधिका अटल, सचिव भावना अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रेखा काकड़े ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया।
जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद ग्रुप का चौथा तरबियती इजलास प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन मौलाना अलीमुल्लाह कासमी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें जमीयत उलमा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मौलाना हमीउल्लाह कासमी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद ने आजादी की लड़ाई लड़ने और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने का संगठन होने का ऐतिहासिक फख्र हासिल किया। जमीयत ने हमेशा देश की हिफाजत, अमन और सुकून को बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में कुर्बानियां दी और पारदर्शी भूमिका निभाई। भारत के आजादी के आंदोलन के इतिहास के पन्नों से जमीयत को हटाया नहीं जा सकता। मेलघाट में किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए बड़ी दिलासादायक खबर है। धारनी उपजिला अस्पताल में अब डायलिसिस सेवा शुरू की गई है। इसके कारण अभी तक अमरावती, बुरहानपुर, खंडवा, परतवाड़ा जैसे दूरदराज के स्थानों पर मरीजों को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। अब उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत राहत मिलेगी। अब धारनी उपजिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, ट्रॉमा केयर, ब्लड स्टोरेज यूनिट जैसी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं बल्कि धारनी उपजिला अस्पताल के माध्यम से और भी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मेलघाट क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही है। सावन माह में कावड़ यात्रा को विशेष महत्व होता है। मन में विविध मनोकामना के साथ वन बंधु परिषद द्वारा शिव भक्तों के लिए भव्य धार्मिक कार्यक्रम के नाम समर्पित भव्य कावड़ यात्रा आयोजित हुई। सैकड़ों भक्तों ने सहर्ष होकर कावड़ में जल संचित कर भोले बाबा का अभिषेक किया। बडनेरा मार्ग स्थित रामदेव बाबा मंदिर से शनिवार की दोपहर 4:30 बजे शुभ कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। स्वयं प्रभा आयोजकों द्वारा सभी शिव भक्तों को तिलक लगाई गई। अध्यक्षा आशा ललवानी, ओम प्रकाश नावंदर, सचिव राजश्री निष्कर, सुमित कांकानी, कोषाध्यक्ष सुनीता राठी ने सभी का स्वागत किया। सचिव सुमित काकानी के मार्गदर्शन में आरती संपन्न की गई। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रिय विहार बार में निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर की इमारत से गिरने से मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम इमरान शाह, सत्तार शाह बताया गया है। जानकारी के अनुसार प्रिय विहार बार में निर्माण कार्य शुरू था। इस दौरान अचानक इरफान शाह का पांव फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गंभीर अवस्था में उसे तुरंत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बडनेरा पुलिस ने बडनेरा शहर के नई बस्ती क्षेत्र में एक अवैध ऑनलाइन जुआ अड्डे पर छापा मार 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुल 1,28,650 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्यवाही 25 जुलाई की शाम को बडनेरा पुलिस स्टेशन के PIS सुभाष सोनटके के नेतृत्व में की गई। नई बस्ती छतरी चौक स्थित एक स्कूल के पास जुआ अड्डा चल रहा होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत ही टीम के साथ परिसर में छापा मारा था। बल्लारपुर कैंपस क्षेत्र में डॉक्टर श्याम इंगले के अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सूरज संजय खंडारे, इनकी करीब 20,000 रुपए कीमत की होंडा शाइन दोपहिया चोरी हो गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम अनिल लाल साहू व योगेश साइरस टेम्पल बताए गए हैं। परतवाड़ा शहर में एक डॉक्टर ने महिला मरीज के साथ असभ्य बर्ताव किया, ऐसा आरोप महिला ने लगाया है, जिससे नगर सहित वैद्य के क्षेत्र में काफी खलबली मची हुई है। धतरखेड़ी की एक महिला अपने बीमार पति का उपचार कराने हेतु डॉक्टर शशिकांत नवले के दवाखाने में गई थी। शशिकांत नवले ने उन्हें अपग्रेड के लिए दूसरे अस्पताल को लिखा गया था। इस बात को लेकर डॉक्टर नवले नाराज हो गए। मरीज महिला को और उनकी मां के साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए डॉक्टर ने अस्पताल से बाहर कर लिया, ऐसा आरोप महिला ने लगाया। महिला की शिकायत के अनुसार डॉक्टर ने अशोभनीय भाषा का उपयोग कर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, ऐसा आरोप लगाया गया। इस घटना को लेकर डॉक्टर नवले के बर्ताव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चांदोर रेलवे पुलिस ने जंगमपुरा क्षेत्र में मेघराज नामक व्यक्ति के घर के पास सार्वजनिक स्थान पर इक्का बादशाह के नाम पर हार जीत का जुआ खेला जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दिलीप मानकर, नीलेश धने, आकाश मेघराज, आर्थिक जटे, विलास लामसाकर, रोशन अहमद, अब्दुल रफीक सभी चांदोर रेलवे निवासी आरोपी बताए गए हैं। चांदोर रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के सिरसगांव, कोरडे और वडगांव राजुली गांव में अवैध देशी शराब के खिलाफ छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई 26 जुलाई को शाम 4:30 बजे के लगभग की गई। जानकारी के मुताबिक सिरसगांव, कोरडे में छापामार कार्रवाई के दौरान पुरुषोत्तम सेंडे के पास से 90 ml की देशी शराब की 36 बोतलें, बड़ी वडाबाव राजौली में पर्वती नंदकिशोर घोड़सवार के पास से 25 देशी शराब की बोतलें जब्त की गई। सिरसगांव बन तालुका चांदूर बाजार में कोर्ट परिसर में 2 गुटों के बीच सेटलमेंट को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ। इस घटना ने सनसनी फैला दी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठियां, डंडे, रॉड व चाकुओं से हमला किया। घटना सिरसगांव बन के कोर्ट के परिसर में हुई। 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।
वरुड के पेंगोलिन नामक दुर्लभ प्राणी खवले मांजर सोबराय होने की राह पर है। ऐसे में वह जंगल परिसर से रात के समय में शहर के पार्टी बोरांग परिसर में मानवीय बस्ती के घर में पाया जाने से नागरिकों में खलबली मची हुई थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर ताबे में लेने के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली। दारवा के उप जिला अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ड्यूटी पर मौजूद एक नशे में धुत डॉक्टर ने जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, लेकिन जब मरीज ने अचानक हरकत की तो हड़कंप मच गया। यह घटना शुक्रवार 25 जुलाई को देर रात घटी। गोरेगांव गांव में एक व्यक्ति को विषबाधा के कारण दारवा उप जिला अस्पताल लाया गया। उस समय ड्यूटी पर जो डॉक्टर मौजूद थे वे नशे में थे। उन्होंने बिना किसी आपातकालीन जाँच के मरीज को मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र डेथ मेमो भी तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भेजने की तैयारी कर ली। जब मरीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तभी उसने अचानक हरकत की, जिसे परिजनों ने देख लिया। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से दोबारा जांच करने की मांग की। दोबारा जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मरीज जीवित है। इसके बाद घबराए हुए डॉक्टर ने तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र फाड़ दिया और यवतमाल के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर पेपर तैयार किए। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए मरीज को यवतमाल के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अब मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। इस गंभीर लापरवाही के बाद दारवा उप जिला अस्पताल के प्रशासन और संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। यवतमाल में गांव की राजनीति किस हद तक जा सकती है, इसका भयानक उदाहरण आर्नी तालुका के अंजी नाइक गांव में देखने को मिला। पारिवारिक वैमनस्य के चलते विरोधियों ने बदला लेने के इरादे से एक परिवार के घर के चारों ओर बिजली प्रवाहित तारें लगाई, जिससे 37 वर्षीय महिला मौके पर ही मृत हो गई, जबकि उसका पति बाल बाल बच गया। यह सनसनीखेज घटना शनिवार तड़के 2:30 बजे घटी। मृत महिला का नाम सविता मनीष पवार है। शुक्रवार की रात सविता अपने पति और 2 बच्चों के साथ भोजन करके घर में सो गई थी। चूंकि घर का बाथरूम बाहर है, इसलिए तड़के 2:30 बजे वह उठी और बाहर निकली। जैसे ही वह चप्पल पहनने लगी तभी करंट लगने से वह वही गिर पड़ी। आवाज सुनकर उसका पति मनीष बाहर आया, लेकिन उसे भी जोरदार बिजली का झटका लगा। पति के चीखने पर पड़ोसी दौड़े। दोनों ने तुरंत आर्नी के सरकारी अस्पताल इनको लेके गए। डॉक्टरों ने बताया कि सविता की करंट लगकर मौत हुई। इस दिल दहला देने वाली घटना से गांव में भारी सनसनी फैल गई।